हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और यहाँ पे सक्षम भाई को लगा हुआ है पॉलिथीन में, क्योंकि पापा आज ले आए हैं सक्षम के लिए काम से आते हुए चिज्जी। और आज बहुत दिन बाद हमारे घर में आए हैं। क्या है? समोसा। तो सक्षम को समोसा मिर्ची वाली है। हाँ, मिर्ची वाली नहीं खाओ, मिर्ची वाली भी है ये। चलो प्लेट में डाल के देती हूँ। तो आप लोग भी आज ये गर्मा गर्म समोसे खाने के लिए, और आज बहुत दिन बाद ये समोसे लाए। और पता नहीं उसके आसपास कहीं शॉप पे रुके होंगे किसी काम से, तो इन्होंने सोचा होगा ले लेता हूँ। वैसे ये तो खाएंगे नहीं, इनकी चाय बन रही है। और मैंने इनका लंच पैक करके दिया था, लेकिन ये अपनी चाय के साथ में कह रहे हैं कि मैं एग खाऊंगा। सच मैं देती हूँ, रुको। बहुत अच्छा था, टेस्ट कर लिया। कैसा है? टेस्ट तो करके तो बता दूँ। अच्छा है। स्टफिंग पता नहीं खा पाएगा नहीं। श्रीजा तो गई है ट्यूशन, तो श्रीजा के लिए बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर उसको भनक पड़ जाती है ना कि घर पे कोई चीज आई थी और उससे नहीं मिली तो श्रीजा कितनी लड़ती है सक्षम? शक्तिमान बन जाती है। और यहाँ पे अपने लिए एग बना रहे हैं, क्योंकि एग यही बनाते हैं, मैं एग बनाती नहीं हूँ। और समोसा ये नहीं खाएंगे, इनको बहुत नुकसान करेगा। बाहर की चीज वैसे भी इनको नहीं देते, तो पहले चटनी डाल देते, नहीं तो गिर जाएगी। ये हाथ में है मेरे। तो बहुत दिन बाद समोसे खा के आया, बहुत मज़ा। और समोसे जब भी हम लोग लाते हैं ना, या फिर बाहर की कोई भी चीज़ लाते हैं, तो वो डिस्पोजल देते हैं, तो वो ज़रूर लाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बाहर की चीज़ ही खा रहे हैं तो घर के बर्तन क्यों गंदे करें। और पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि अपने आप वॉश करने पड़ते हैं, शायद इसलिए लगता है। तो मैं अगर कहीं से कुछ भी लेती हूँ ना बच्चों के लिए खाने के लिए, तो डिस्पोजल भी ले लेती हूँ। डिस्पोजल बाद में काम भी आ जाता है, उठा के रख दो, है ना। तो मैं तो ऐसे करती हूँ, हस्बैंड भी करते हैं ऐसे। उन्होंने नहीं बताया बल्कि कि यार डिस्पोजल ले लिया करो। लीजा की पूरी साइकिल खोल के बैठा, आके पिटाई करेगी। मम्मा खाना टूट गया, कोई पार्ट गिरा इसके नीचे। वो तो अपने आप टूटा होगा मदद से। अपने आप नहीं टूटा हुआ, आप तोड़ते हो। अपने आप टूटा होगा मदद से। उसको ठीक करके रख दो, दीदी आ रही ट्यूशन से, गुस्सा बहुत हो जाएगी। एक पार्ट मैंने इसका खो दिया। बच्चे की छुट्टी पड़ गई, इसने हमें गाने सुना सुना के परेशान कर रखे। गाना सुनाना सक्षम? ले भैया ले ओम्बो गाना। कौन सा गाना गाता है पूरे दिन? प्यासी। वो नहीं, हाँ वो प्यासी प्यासी वाला। प्यासी प्यासी मर जाऊंगी मैं, तो पानी पी लेना फिर। प्यासी प्यासी साइकिल मर जाऊंगी मैं। प्यासी प्यासी मर जाऊंगी मैं, पानी पी लेना फिर। ये धोनी को गया मैं पानी पी ले। गंदे गाने किसको बस सुनाया करो। एक बात बताऊं, चलो इसी बात पे मैं बात बताऊं। एक बात बताऊं मैं, तुम ये करते हो मुझे तो पता ही नहीं था। इसको किसी काम के लिए कहती हूँ ना, तो बस यही गाना गाता है। एक बात बताओ मैं, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। पूरे दिन सक्षम का ये वाला गाना चल रहा है। और आज ये अपने काम पे गए थे और अपना पता नहीं क्या क्या सामान कहाँ छोड़ा है। मिल गया वो? फोन कर रहा है उसको, पर्स मिल गया। अभी इवनिंग का टाइम है, और मैं आपसे कह रही थी ना कल के ब्लॉग में कि मुझे मंदिर जाना था इवनिंग के टाइम में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, कि आगे हमारी लाइफ में सब अच्छा हो। मेरे हस्बैंड जी का काम हमेशा अच्छा चलता रहे, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे मिलते रहे, तभी हमारा सब कुछ स्मूथ चलेगा, है ना। हमारी दवाइयाँ सब कुछ। तो हम लोग अभी जा रहे हैं बृहस्पतिवार में तो भूल चूक हो गई कि मतलब, अरे जाते जाते भी कुछ खाओगे। चलो तो खुला करना पहले, खाना खा दे इसको, ठीक है। चलो तो चलिए, आपको भी साईं बाबा के दर्शन करा के लाती हूँ। चलो श्रीजा, हैंड वॉश कर लो अपने, है ना। चले। और मैंने लोअर टी शर्ट पहन रखा था, मैंने उस पर दुपट्टा ले लिया, क्योंकि अगर कपड़े चेंज करने के चक्कर में लगूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। अभी हस्बैंड आए थे वॉक करके, 8 o'clock हो रहे हैं, और ये कहने लगे चलो मंदिर चलते हैं, टालो मत। तो अभी मैं आई हूँ साईं धाम अपने पूरे परिवार के साथ में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने अपना काम शुरू किया है फिर से। बीच में उनके काम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, मैंने आपको बताया था, और एक वीडियो में बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कितना फेस किया हम लोगों ने। तो बस अब हम जब काम शुरू करेंगे तो अपने साईं बाबा के नाम को लेके शुरू करेंगे। और साईं हमेशा हमारी मदद करते हैं, हमारी सबकी मदद करते हैं दुनिया में, जो साईं को मानते हैं। तो बस मैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आई हूँ। और साईं बाबा के मंदिर में पहले पड़ती है गणपति जी की मूर्ति, तो यहाँ पे हाथ जोड़ूंगी। और चलिए लेके चलती हूँ आपको भी साईं बाबा के मंदिर में।
मानो तो पत्थर में भी भगवान होते हैं, नहीं तो भगवान भी पत्थर हैं। मैं साईं को बहुत मानती हूँ और साईं बाबा का नाम लिए बिना कोई काम शुरू नहीं करती, और इसीलिए मैं अपने मन को शांत रख पाती हूँ। तो बस बच्चों को भी ले आई मैं, और मेरे ख्याल से बच्चों को भी पूजा पाठ और ये सब चीज़ें सिखाते रहना चाहिए, नहीं तो ना ये बिल्कुल नास्तिक बन जाएंगे। मम्मी पापा से सीखते हैं बच्चे, तो उदी होती है ना साईं बाबा की, तो वो टीका लगा लेंगे। आज पंडित जी तो थे नहीं, इस टाइम पे 8 बज रहे हैं वैसे भी, है ना। तो मैंने कहा जब हस्बैंड कह रहे हैं तो चलती हूँ। और मैंने आपको कल के ब्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग कल नहीं आए थे, भूल गए थे, पता नहीं कैसे क्या करने लग गए, भूल गए। मतलब हस्बैंड भी देर से आए काम से, फिर ये वॉक पे चले गए, पता नहीं कैसे कैसे हो गया था। तो चलिए कोई बात नहीं, आज आ गए। और पहली बात तो ये है कि जब बाबा जी बुलाएं तभी आना होता है ना। और बस मैं यहीं पे यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बाबा जी मेरे को शिरडी भी जल्दी बुलाना। मुझे पता है शिरडी आने में बहुत बाधा है मेरे, और मेरे पास कुछ भी नहीं है इंतज़ाम आने का, लेकिन सारे इंतज़ाम तुम ही करोगे साईनाथ। मेरे पास कुछ भी नहीं है इस टाइम, हाथ में बिल्कुल खाली हाथ है मेरा। जो भी है जैसा भी है सब कुछ बता दिया मैंने अपने साईनाथ को। तो बस मेरी बहुत इच्छा है कि मैं शिरडी जाऊँ। मेरे हस्बैंड बीमार थे तब मैंने बोला था कि मैं शिरडी दर्शन के लिए आऊँगी साईं बाबा आपके दरबार में, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कब जाऊँगी और मेरे पास अभी कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो बस मैं साईं से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे को जल्दी बुलाएं। आप लोग भी प्रार्थना करना दोस्तों कि मेरी ये मन्नत ज़रूर पूरी हो, है ना, क्योंकि मेरा बहुत अरमान है शिरडी जाने का। तो बस यहाँ पे धूप अगरबत्ती लगा दी है हस्बैंड जी ने, और उसके बाद ये प्रसाद चढ़ा दिया। साईं बाबा के चरण स्पर्श कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिएगा, और इन चरणों की दासी बनी रहूँ मैं हमेशा, मेरे हस्बैंड और मैं, हम पे इनका आशीर्वाद हमेशा बना। दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है, हस्बैंड अपने काम पे निकल गए हैं और इधर बन रही है मेरी चाय, क्योंकि मुझे करना है ब्रेकफास्ट। और आज मैंने बनाई थी बीन्स की सब्जी और उनको यही पैक करके दी है लंच में। सक्षम पराठा खाया अपना? सक्षम को बीन्स की सब्जी नहीं खानी, मलाई से पराठा खा रहा। फिर इसके वास्ते कम करने की मेहरबानी कर लो मम्मी पर। और श्रीजा नाश्ता कर रही है, और आजकल ना इन दोनों को बहुत सवार है चाय पीने का। चाय पीने क्या अच्छी लगती है, दूसरा चला लो कुछ। तो ऐसे ऐसे चल रहा है, और मेरी चाय बन रही है तो इनके लिए भी थोड़ी थोड़ी बनानी पड़ेगी, तो लड़ रहे हैं पता नहीं क्यों। वैसे मैं इनको चाय नहीं देती, जब एक बार बच्चे के मुंह पे चाय का चस्का लग जाए ना फिर मांगते हैं, पता नहीं क्यों मांगते हैं। मैं देती नहीं वैसे इनको। और एक चीज दिखाती हूँ आपको, जो मेरी तुलसी का पौधा है ना, पहले इसमें लगा हुआ था, एक छोटे छोटे से प्लांट आ गए थे बहुत सारे, तो मैंने निकाल के इधर लगाए हैं अभी, क्योंकि कल है संडे, संडे में तुलसी माता को छेड़ते नहीं। तो ये छोटे छोटे, कहा तो मैं तुलसी का पौधा लेने के लिए इतनी परेशान हो रही थी, और अब कितने सारे निकल गए, कितने सारे निकल गए ना ये छोटे छोटे पौधे। तो मैंने सब एक जगह लगा दिए। पता है एक जगह लगाने का रीजन ये भी है कि संडे में तुलसी माता को जल नहीं देते, और अगर दूसरे प्लांट को ना दो तो वो सूख जाते हैं ना, तो इस चक्कर में फिर वो वाले पौधों को जल चला जाता था। तो मैंने निकाल के एक में ही लगा दिए। मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही थी कि बारीक 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 के पौधे से कैसे आ रहे हैं, फिर मैंने नोटिस किया रहे तो तुलसी के पौधे हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं सोची इस बार अपने 3-4 गमलों में तुलसी माता रखूंगी, क्योंकि एक सीजन ऐसा आता है जब सर्दियां आती है ना, तुलसी खराब हो जाती है। तो अभी चाय बन रही है, नाश्ता कर लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। और अभी मैं नाश्ता करके बैठी हूँ, वीडियो एडिट करूंगी। अब अपनी एडिटिंग का टाइम ना मेरा लगभग 10:30 बजे शुरू कर लेती हूँ मैं, तो लगभग 10:30 या 11 बजे, ज्यादा लेट हो जाता है 11 बजे से 1 घंटा एडिटिंग में लगता ही है लगभग दोस्तों। और सुबह बहुत जल्दी उठ के सारे काम फिनिश करती हूँ। मैं लगभग 6 बजे से अपने कामों में लग जाती हूँ। चाय पीने के बाद में 6 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैं अपने बाहर के घर के बाहर के एरिया की क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि ईस्ट फेस है, वहां पे बहुत धूप आ जाती है नहीं तो। और उसके बाद घर के अंदर की क्लीनिंग करती हूँ, सबसे पहले किचन क्लीन करती हूँ, और उसके बाद में मतलब कंटिन्यूसली 1.5-2-2.5 घंटे में लगातार काम करती हूँ। उसके बाद में मेरा इस टाइम काम जाके फिनिश होता है। अगर मैं जरा सा भी लेजी हो जाऊं तो काम गड़बड़ हो जाता है। और मेरी एड़ी का जो पेन है वो अभी भी चल रहा है, इसमें मालिश वालिश तो मैं करवा रही हूँ, तो कभी कभी बल्कि श्रीजा से भी करवानी पड़ती है, वो कर देती है मेरी मालिश। क्या करूं और किससे करवाऊं। और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत फोर्स कर रहे हैं, बहुत दिनों से जिद कर रहे हैं कि कोई हेल्पर लगा लो लगा लो लगा लो, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ अभी। मैं सोची हूँ थोड़ा सा स्मूथ हो जाए सब तब लगाऊंगी। सच बताऊं तो आपसे बता रही हूँ ये बात।
तो मैं सोची थोड़ा सब कुछ स्मूथ हो जाए तब लगाऊंगी, क्योंकि बीच पे मेरे हस्बैंड के काम में कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा चल रही थी, तो मैंने मेड वेट सब हटा दी थी। मैंने कहा कोई चीज जरूरी नहीं है, मेरे लिए जरूरी है मेरे हस्बैंड का हेल्थ चेकअप टाइम से होता रहे, उनके जो मेडिसिन पे कोई असर ना पड़े। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एक भी टैबलेट आप छोड़ नहीं सकते हो, और मैं हमेशा अपने हस्बैंड की कोशिश करती हूँ कि 15 डेज एक्स्ट्रा की मेडिसिन उनके पास रखी रहे, ताकि अभी वो काम पे गए हैं तो काम पे जाने से पहले मैंने उनको सबसे पहले उनका लंच पैक करके दिया है और उनकी मेडिसिन चेक की है कि मतलब वो ले जा रहे हैं नहीं। उनसे कई बार पूछती हूँ और मेरे को पता है कि मतलब जब उनकी मेडिसिन का टाइम होता है तो मैं उनको हर बार कॉल करती हूँ कि आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया, क्योंकि कभी कभी इंसान काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, नई दवाई खाता अपनी, तो ऐसी केयरलेस हमें कभी नहीं होना। तो हमेशा मैं उनको दवाई का याद दिलाती हूँ। सुबह 7 बजे से मेरे हस्बैंड की दवाइयां शुरू हो जाती है, मैंने याद कर रखे हैं टाइम, मैं आपको बताती हूँ। 7 बजे दवाई होती है हस्बैंड की, 7 के बाद 9 बजे होती है, 9 के बाद 10 बजे होती है, 10 बजे के बाद 2 बजे होती है, 2 के बाद 3 बजे होती है, 3 के बाद रात को होती है 8 बजे और फिर होती है 9 बजे। और उसके बाद में बीच में छोटी छोटी मेडिसिन है, मतलब मेडिसिन है एक कोलेस्ट्रॉल की लगाई हुई है डॉक्टर ने, वो 9 से 9:30 के बीच में वो लेते हैं, तो और 10 बजे होती है रात को। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड की दवाइयां चलती हैं, उनका टाइम मेरे को रट गया है, लेकिन फिर भी मैंने अलार्म लगा रखे। कभी कभी जैसे हम काम में बिजी हैं तो 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए, लेकिन किडनी पेशेंट वो 5 से 10 मिनट भी आगे पीछे नहीं कर सकते, नहीं तो उनका बॉडी में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे ऐसे रहता है दोस्तों। और आप समझ सकते हो, अगर आप एक वाइफ हो ना तो अपने हस्बैंड की सेहत की चिंता किसको नहीं रहती, सभी को रहती है। तो बस यही, और तो इस करके वो उनको फील होता है कि मेरी वजह से इसको इतना सहना पड़ता है, इतना कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। और शायद लेकिन एक बात है कि अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है ना, हस्बैंड और वाइफ में फिजिकल प्रॉब्लम, तो एक को मजबूत होना चाहिए। पिछले साल तक मैं बहुत मजबूत थी, बिल्कुल फिजिकली फिट थी, तो मैं सब चीजें संभाल लेती थी, लेकिन दोनों, और मेरी मम्मी यही कहती थी, दोनों एक जैसे हो जाओगे कैसे तुम्हारी लाइफ चलेगी आगे। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे फैमिली वाले इसलिए तो एग्री हो गए थे सारे कि मतलब इनका ठीक होना बहुत जरूरी था लाइफ के लिए। तो बस यही, और बहुत चिंता भी होती थी सब लोगों को, यहाँ तक कि मेरे नेबर्स तक भी ये कहते थे कि अगर दोनों एक जैसे हो गए तो क्या होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो बस यही है दोस्तों, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। और आप लोगों से बता रही थी कि जिंदगी की कुछ नई शुरुआत हम लोगों ने की है। पिछला टाइम हमारे लिए बहुत बुरा था, बहुत खराब था। ट्रांसप्लांट के बाद में बहुत उतार चढ़ाव लाइफ में आए, जो कि बस एक जहर के घूंट की तरह मैंने और हस्बैंड ने पिए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से नई जिंदगी की नई शुरुआत की है और साईं बाबा का नाम लेके की है। तो देखते हैं कैसा रहता है अपना अगला। अगर अभी सब कुछ ठीक रहता है तो आगे संभल जाएंगे, नहीं तो बिखर जाएंगे। सच बता रही हूँ, इस बार बहुत ही टफ हो जाएगा सब कुछ। और चलिए, थिंक पॉजिटिव, अच्छा ही सोचना चाहिए जिंदगी में हमेशा आगे के लिए, और हिम्मत के साथ डट के सामना करना चाहिए। हर एक इंसान को मुश्किलें जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं, और जब तक जिंदा है जब तक काम करना ही है ना हर किसी को। जब तक ये जिंदगी एक एक सांस दी है भगवान जी ने, तो कुछ कुछ करते रहना चाहिए। तो बस मैंने आपको बताया, तो बस ये है। तो साईं बाबा की कृपा बनी रहेगी तो सब कुछ अच्छा चलता रहेगा जीवन में। और आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल। और चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना सब लोग, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अपना प्यार बनाए रखना, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और हम लोगों का सपोर्ट करना मेरी फैमिली का आगे बढ़ने में, है ना। बाय बाय।